সুৰৰ সম্ৰাট কণ্ঠৰ যাদুকৰ মহম্মদ ৰফি চাহাবৰ ঘৰলৈ গৈ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সন্মানৰ প্ৰতীক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা আমাৰ অতি হেঁপাহৰ গামোচাখন আগবঢ়াই দি মন প্ৰাণ একেবাৰে জোৰ পৰি গ'ল। কণ্ঠৰ অভূতপূৰ্ব চালনাৰে আৰু সুৰৰ লালিত্যৰে ৰফি চাহাবে গীত পৰিৱেশন কৰি কোটি কোটি জনতাৰ মনত ৰং দি কিমান যে উপকাৰ সাধিছে, তেখেতৰ প্ৰতি অন্তঃকৰণেৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আমাৰ অতি আদৰৰ পাতৰ গামোচা এখন ফ্ৰেমত বন্ধাই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ ৰফি চাহাবৰ পুত্ৰ শ্বাহিদ ৰফি, জি জোঁৱাই ইয়াছমিন আহমেদ আৰু পাৰভেজ আহমেদৰ হাতত তুলি ধৰিলোঁ। सब आसामी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये बस आप लोग की मोहब्बत, आप लोग का बड़प्पन है, एंड बस दुआ करते रहें। थैंक यू। हाँ, बिहू के मौके पर ये रफ़ी साहब की मेमोरी में आपने उनको ये गिफ्ट दिया, बहुत खुशी हुई इसको देख के। सबसे पहले तो हम आपको और सारे असम वासियों को और पूरे देश को बिहू की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। Happy New Year to everybody. তেখেতসকলে এই মৰমৰ উপহাৰ বৰ সন্মানেৰে আঁকোৱালি লৈ ৰফি চাহাবৰ সৰু বৰ প্ৰতিটো বস্তু সংৰক্ষণ কৰি থোৱা দ্বিতীয় মহলাৰ কোঠাটোত সুন্দৰকৈ থলে। তাকে দেখি বুকুখন ডাঠ হৈ পৰিল, নহ'বনো কিয়। মৰমৰ দিশ দি, চেনেহৰ বাণী দি, হেঁপাহৰ আঁচোৰে বোৱা গামোচাখন আনক যাচিবলৈ কিমান যে আমাৰ হেঁপাহ। তাতে আকৌ বহুমুখী সংগীত প্ৰতিভাৰ আকৰ মহম্মদ ৰফি চাহাবৰ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানত। সঁচা, এই কোঠাটো সংগীত প্ৰেমীৰ বাবে এখন তীৰ্থস্থানতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। কোঠাটোৰ উধৰ পৰা মুধলৈ বৰ পৰিপাটিকৈ সজাই থোৱা আছে 6টা ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডকে ধৰি ডেধাৰ পুৰস্কাৰ। ये रफ़ी साहब की 6 फिल्म फेयर ट्रॉफ़ीज़ हैं, जिसमें से ये वाला सबसे लास्ट वाला है, क्या हुआ तेरा वादा, हम किसी से कम नहीं के लिए मिला था उनको। কোঠাটোৰ ঠিক সোঁমাজতে সজাই থোৱা আছে ৰফি চাহাবে তাহানিতে নিজে বজোৱা তানপুৰাখন, হাৰমনিয়ামটো আৰু তবলাযোৰ। কোঠাটোৰ এটা মূৰত আছে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা টেবুল চকীযোৰা। তাৰ ওপৰত তেনেকৈ থৈ দিছে তেখেতৰ সেই পুৰণি টেলিফোনটো। अब हम आपको दिखाते हैं रफ़ी साहब के इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो मतलब ही वॉज अ परफेक्ट म्यूजिशियन हिमसेल्फ। वो हर चीज़ बजाते थे। उनके तबला, उनके हारमोनियम्स, उनका ये स्वर मंडल, उनका ये तानपुरा, सारी चीज़ें। और जैसा कि लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब की एक पर्सनैलिटी थी प्रोफेशनल। जब वो घर के बाहर काम पे होते थे तो बस काम में ही डूबे रहते थे, लेकिन एक बार जब घर पे आ गए तो बच्चों के साथ, ये वही कैरम बोर्ड है जिस पे वो बच्चों के साथ कैरम खेलते थे ये, और फिर बच्चों के साथ थोड़ी बातें करना, बैठना, सब कुछ करना। वरना वो तो इस तरह के इंसान थे कि अपनी दुनिया में, अपने गीत और संगीत में मस्त थे, बच्चों के साथ और अपना काम, फैमिली और प्रोफेशन, उनका और कुछ काम नहीं था। कहीं भी किसी की शादी में, फंक्शन में किसी को जाके दुआएं देनी है तो एक दरवाजे से गए, आशीर्वाद दिया और दूसरे दरवाजे वापस आ गए। कहीं मतलब कोई सोशलाइजिंग नहीं, कुछ नहीं। जितना एक तो उनको काम से वक्त कम मिलता था, रात रात भर के पहले तो रिकॉर्डिंग चलती थी, और जो भी वक्त मिला वो बच्चों के साथ, बस यही है। मतलब काम ही पूजा, काम ही पूजा है, काम ही श्रद्धा। बिल्कुल सही। ये रफ़ी साहब का टेबल और चेयर भी है जिसमें ये बैठते थे। জীৱনৰ অন্তিম দিনালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা থাল বাতি আৰু চাহৰ ফ্লাস্কটো আটোম টোকাৰিকৈ সজাই থৈছে। ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত খাবলৈ সেই ফ্লাস্কটোত নিজে চাহ কৰি নিছিল। ৰফি চাহাবে অনৰ্গল গান শুনি থকা আৰু শুবৰ সময়ত বুকুতে লৈ টোপনি যোৱা কণমানি ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটো বৰ সুন্দৰকৈ থৈছে। কোঠাটোৰ আনটো মূৰত ঠাক ঠাককৈ সজাই থোৱা আছে অগণন LP ৰেকৰ্ড। 1965 চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী পুৰস্কাৰেৰে বিভূষিত কৰা মানপত্ৰৰ লগতে আছে নীলকমল ছবিত
বাবুল কি দুৱায়ে লেটি যা গীতৰ বাবে পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰৰ মানপত্ৰ। কোঠাটোৰ উধৰ পৰা মুধলৈ ইমানবোৰ পুৰস্কাৰেৰে ঠাহ খাই আছে যে সেইখিনি কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰিব। ये उनका पद्मश्री अवार्ड है। नीचे आप देख सकती हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं जो उन दिनों से, ये एलपी रिकॉर्ड्स कहलाते थे। उसके बाद 78 आरपीएम है, 45 आरपीएम है, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। सारे अवार्ड जो उन्होंने जीते, जैसे आर के फिल्म्स के लिए, फिर ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवार्ड इसको आप कह सकते हैं, उड़न खटोला, वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। उसके बाद सारे नीचे दोस्ताना, धर्मवीर, ज़ख्मी, और ऊपर आप देख सकते हैं वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें जो रिकॉर्डिंग कंपनीज जब एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बिक जाते थे तो सेलिब्रेट करते थे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये प्लेबैक सिंगर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड उनको मिला था हीरो होंडा और की तरफ से। यहाँ पे रफ़ी साहब की तस्वीरें हैं और आज इसमें आपने ये बिहू के मौके पर ये रफ़ी साहब की मेमोरी में आपने उनको ये गिफ्ट दिया। बहुत खुशी हुई इसको देख के, बहुत नायाब तोहफा दिया, बहुत अच्छा लगा। তেখেতসকলক গামোচাখনৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বহাগ বিহুৰ আগে আগে গৈছিলোঁ বাবে এইটোও ক'লোঁ যে বহাগ বিহুত প্ৰিয়জনক উপহাৰ হিচাপে দিয়া গামোচাখনক বিহুৱান বোলে। লগতে এই কথাও দোহাৰিলোঁ যে গামোচাখন যচাৰ ক্ষেত্ৰত নিহিত হৈ থাকে এক সন্মানৰ উৎস, এক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা। এই কথাখিনিকে ৰফি চাহাবৰ জোঁৱায়েক অতি ভদ্ৰলোক পাৰভেজ ছাৰে সংক্ষিপ্ততে ইংৰাজী ভাষাত লিখি দিবলৈ ক'লে। সেই লিখা কাগজখন খুব সুন্দৰকৈ ফ্ৰেমটোৰ ওপৰত লগালে। দৰাচলতে ৰফি চাহাবৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে প্ৰতি বছৰে তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনা এই কোঠাটো নয়ন সাৰ্থক কৰিবলৈ মুকলি কৰি দিয়ে। পাৰভেজ ছাৰৰ মতে তেতিয়া হয়তো গামোচাখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ কোনোৱে বিচাৰিব পাৰে। তেতিয়া সেইখিনি পঢ়িলেই গম পাব যে এই উপহাৰ অসমৰ কিমান অমূল্য সম্পদ। रफ़ी साहब को 25 साल हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाते हुए। उनको सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए एक शो किया गया था जिसका नाम था जश्न रफ़ी। तो उसमें ये 25 मेडल का उनको एक हार दिया गया था। इसमें पूरे 25 सालों के 25 गाने लिखे हुए। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे एक एक मेडल पे एक एक गाने के मुखड़ा लिखा हुआ है। और रफ़ी साहब अपने फैंस को ऑटोग्राफ किया हुआ तस्वीर पोस्ट करते थे। उन दिनों ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया नहीं था, तो ख़ुद अपने हाथ से ऑटोग्राफ करके तस्वीरें सबको भेजते थे। आपकी एक तस्वीर भी है जब आपको बाद में दिखाएंगे, जब रफ़ी साहब इसी टेबल चेयर पे बैठ के ऑटोग्राफ कर रहे हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने रफ़ी साहब के कुछ ऑटोग्राफ किए हुए तस्वीरें रखी हैं यहाँ पे, जो हम उनके फैंस को देते हैं। সুৰৰ সম্ৰাটৰ অনুৰাগীসকলক তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই ৰফি চাহাবৰ চহী থকা এখন ফটো উপহাৰ দিয়ে। পাৰভেজ ছাৰে মোৰ হাতত তেনে এখন বহুমূলীয়া ফটো তুলি ধৰাত ৰফি চাহাবৰ আশীৰ্বাদ পোৱা যেন লাগিল। बताइए, सब रिकॉर्ड्स हैं जो बचते हैं आज भी। ये नीचे जो रिकॉर्ड रखे हैं, ये मियां तानसेन अवार्ड है, ये 3 जो आप देख रहे हैं। उसके बाद रफ़ी साहब के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी इंसानियत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। लेकिन ये वो तो ख़ुद नहीं कहते अपने मुँह से कि वो क्या थे, लेकिन ये उनकी सारी चीज़ें बताती हैं कि वो क्या थे, किस बुलंदी तक वो पहुँचे। लेकिन कभी भी उन्होंने, अगर उनको किसी ने कहा कि रफ़ी साहब आपने क्या गाना गाया, कितना अच्छा, कितना सुंदर, आपने कमाल कर दिया, बोलते थे मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले उसका करना है। इसी तरह से उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया, अपनी कोई तारीफ़ नहीं की। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। এতিয়াৰে পৰা সংগীত প্ৰেমীসকলৰ এই তীৰ্থস্থানত ৰফি চাহাবৰ অমূল্য সম্পদৰাজিৰ লগত অসমৰ গামোচাখনো জিলিকি থাকিব। গামোচাখনলৈ চাই চাই ভাবিলোঁ, ছাঁতে শুকোৱা, মুঠিতে লুকুৱাব পৰা, কাপোৰ বব পৰা অসমীয়া শিপিনীৰ যি খ্যাতি,
সেয়া হয়তো বহুজনে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিব। এবাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়েও কৈছিল, অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে। নহয়নে বাৰু? প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, কথাখিনি জানিব পাৰি আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিছে। কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰিলে নথৈ সুখী হ'ম। ধন্যবাদ।